मैं सीपी सिंह, दिल्ली प्रदेश में सेंटर कोऑर्डिनेटर, जो बहन जी ने मुझे भी जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपके बीच में आज हम लोग संवाद के लिए आए हैं और ये दिल्ली की पहली शुरुआत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस संवाद में जुड़ेंगे और अपने मतलब विचार भी हम लोगों के लिए आदान प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। साथियों, आज से हम दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से संवाद की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो भी समाज के अंदर भ्रांति लोगों ने फैलाई है बहुजन समाज पार्टी के प्रति, नेताओं के प्रति, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जिन भी लोगों के सवाल हैं तो उनके सवाल का जवाब भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य क्या है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर जो इस देश के अंदर गैर बराबरी उसे खत्म करने का है। बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर आज़ादी के लगभग 50 साल बाद माननीय कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तब उन्होंने इधर पाया कि बाबा साहब को ने जो काम इस देश के अंदर किया है, ये जो उन्होंने इस देश के संविधान में लिखा है, उसको यहाँ की वर्तमान सरकारों ने बिल्कुल भी पूरा करने का काम नहीं किया है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। बहुजन समाज पार्टी का जो बनाने का जो मकसद है, ये किन की पार्टी, ये भी हमें समझना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों का एक संगठन है, जो इस देश के अंदर बाबा साहब के आदर्शों को की लड़ाई ब्राह्मणवाद के साथ न लड़कर अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहता है। और बहुजन समाज पार्टी किसी का हक नहीं लेना चाहती। बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर जो 85% जो देश की हिस्सेदारी है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो, चाहे राजनीतिक आधार पर हो, उसको प्राप्त करना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी किसी का हिस्सा भी, हक भी लेना नहीं चाहती। तो इस देश के अंदर जो गैर बराबरी खत्म करने का लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी। और बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो इस देश के अंदर जो अन्य पार्टी हैं, उन्हें लगा कि कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के अंदर ऐसे लोगों को भी अपने पैरों पर खड़े करने की बात कर दी, जो हमारा एक कोर वोट होता था, जिसको हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, स्वतः ही हमें वोट डालने का काम करता था। तो उसे माननीय कांशीराम साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और इस देश के अंदर आज तीसरे नंबर की ताकत बनाया। जो आज बहुजन समाज पार्टी बीजेपी नंबर यदि 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर तीसरे नंबर की ताकत है। और रिजल्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी ने सरकार भी चला के दी। कांशीराम साहब के जीते जी 3 बार मतलब सरकार बनी, 4.5 महीने, 6 महीने और लगभग 15 महीने की सरकार बनी। और उनके जाने के बाद इस देश के अंदर पूर्णतः 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहन जी को मौका दिया और उन्होंने जो काम करके दिखाया वो अद्वितीय काम है, जिनका कोई अभी तक यदि आकलन किया जाए तो आज़ादी के 75 साल तक किसी भी सरकार ने उस काम को करने का काम नहीं किया। तो वो काम बहन कुमारी मायावती जी ने किए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आपकी पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने, लोग सवाल डालते हैं कि बहन जी के बाद कौन, तो बहन जी ने आकाश आनंद जी को, जो हमारे युवा आइकॉन हैं, उनको तैयार कर रही हैं। और अभी उन्होंने राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, जहाँ पर भी बहन जी ने उनको भेजने का काम किया, तो वहाँ उनको भेजकर नौजवानों से उनको रूबरू कराया। और उन्होंने जब वो वहाँ गए हैं
तो जो युवाओं में एक नया जोश देखने के लिए मिला है और युवाओं में लगा कि भाई बहन जी के बाद हमारा जो नेता है वो तैयार बहन जी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मतलब लोगों से अनुरोध है अपने सभी नए पुराने साथियों से कि अभी बहन जी जब उनको तैयार कर रही हैं और उनमें जो आज कार्यशैली है, मैं एक दिल्ली का वाकया आपको बताता हूँ कि हमारा एक बीबीएफ का जवान जिसका नाम जगदीश है, वो जब पहला दिल्ली में सबसे पहला कार्यक्रम दिल्ली के अंदर ही हुआ जो हमने नंदनगरी के अंदर कराने का काम किया। तो नंदनगरी के अंदर जब वो अपना भाषण खत्म करने के बाद अगले दिन जब मैं उनका ट्वीट देखता हूँ तो उन्होंने उस जगदीश नाम के जो हमारा लगभग 30-35 साल से पुराना वर्कर जो बीबीएफ की ड्रेस में वहाँ देखने को मिला, बाकायदा उनकी फोटो उनका नाम संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों, ऐसे हमारे जिम्मेदार साथियों का धन्यवाद है जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। तो मैं किसी ने उनको नाम नहीं बताया, मगर मैं उनकी सोच पर मैं मतलब वो दाद देता हूँ उनकी कि उन्होंने सबसे मतलब ऐसी चीज को उठाया जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जगदीश जैसे मतलब हमारे कार्यकर्ता को ट्वीट पर ले जाकर वहां पर उनके लिए 2 शब्द लिखने का काम करेंगे। तो आज वो एक ही मतलब देश के अंदर जितनी भी कोई भी घटना होती है, कोई भी यदि इस तरह की अन्याय अत्याचार की बात होती है तो वो अपने ट्वीट के माध्यम से तुरंत मतलब उसका समाज को अंदर अपना मैसेज भेजने का काम करते हैं। तो मेरी नौजवानों से भी अपील है कि वो आकाश आनंद जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और हम लोग सब मिलके मतलब बहन कुमारी मैत्री, आकाश आनंद जी और सब मिलके इस पार्टी को जो हमारे बाबा साहब के आदर्श हैं उन्हें हम पूरा करने का काम करेंगे। तो यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आगे हम लोग मिलते रहेंगे और जो भी आपके पास सवाल हैं आप कमेंट्स बॉक्स में उनका मतलब सवाल जवाब आप कर सकते हैं, तो हम लोग उसको सवाल जवाब भी देने का आप लोग काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।